बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साइदा जी हाजिर हूँ और हम बात करेंगे आज जो सुप्रीम कोर्ट में कल होने वाली समाअत के मुतालिक है, उसमें बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि चीफ जस्टिस के रिमार्क्स क्या थे और फिर हम बात करेंगे जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो सीनियरिटी के बारे में जो है बड़े कॉन्शियस थे चीफ जस्टिस बनने से पहले, तो अब उनकी जो है वो तमाम बातें कहाँ गई। और फिर हम बात करेंगे कि एक्सटेंशन लेने के लिए जो है वो 224 का फिगर जो है क्यों अहम है, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर आज जो है फैसल वाडा की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है जिसमें वो इजहार कर रहे हैं पीटीआई के मुखालिफ में कुछ खदशात का, तो जो उनकी पेशन गोइयाँ हैं और जब कोई पार्टी से निकलता है तो तलमकान कोशिश होती है कि वो जो है ऐसा करे। और फैसल वाडा जो है वो वैसे भी मीडिया में कुछ इन होने के लिए जो है तरह तरह की पेशन गोइयाँ करते हैं, तो उनके मतलब जो है बात करेंगे। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि मेरे नए आने वाले नोटिफिकेशन जो है आप तक बार बार जो है पहुंच सकें। तो हम बात करते हैं कि अवामी नेशनल लीग का जो है जुमद खान उसने सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त जमा कराई थी कि 6 पोलिंग स्टेशनों पर जो है दोबारा से पोलिंग करवाई जाए, क्योंकि मैं वहाँ पे जो है मुझे कुछ खदशात हैं जो रिकाउंटिंग हुई और मेरे मुखालिफ अमित कुमार को जो है जीतने कर ऐसा सभी के साथ हुआ। और अब जो है एक माह से ज़ायद होने वाला है इलेक्शन को, लेकिन इलेक्शन के मामला जो हैं वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे और मामला बढ़ते जा रहे हैं। हम अब आते हैं कि सुप्रीम हाई कोर्ट में जो है ये फैसला गया, यानी कि ये केस गया और सुप्रीम कोर्ट के जज ने दूसरे दोनों जजेस को जो है बिल्कुल बोलने का मौका तक ना दिया और ख़ुद क्या रिमार्क्स दिए उन्होंने। पहले तो ये बात की ये 45 फार्म क्या है, सवालात शुरू कर दिए वकील से। और 48 47 जो है इनके मतलब पहले तो मुझे ये बताएं कि ये फार्म होते क्या हैं और इनको डील कौन करता है, इन पर कानून की शिक जो है वो कौन सी लगती है, किस तरह से लगती है। और फिर उन्होंने जो है ये सारा मामला इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास वापस भेज दिया। हालांकि इलेक्शन कमीशन जो है खुद एक मतनासा इलेक्शन कमीशन जो है पाकिस्तान की तारीख में जो है सबसे जो बड़ा ज़्यादा मुतनाज़ा इलेक्शन कमीशन जो है साहब बहादुर साहब हैं और उन्हीं के ट्रिब्यूनल के पास वापस भेज दिया। हालांकि जो है इसमें जो है बताया गया है कि इसमें टर्न आउट जो है वो दिखाया गया, जो दोबारा फॉर्म 45 जो दिए गए उसमें 100% जो है टर्न आउट दिखाया गया। और जितने भी लोगों के बाद में रिकाउंटिंग करवाई गई उनके क्योंकि 224 का फिगर जो है उसको पूरा करना था, तो रिकाउंटिंग करवाई गई और उसमें जो है टर्न आउट इस कदर बढ़ाया गया कि आम नॉर्मल में ज़िंदगी में भी ऐसा मुमकिन नहीं होता कि इतने लोग जो है सिवाय रेफरेंडम के जो है 100% टर्न आउट जो है वो बाहर निकले। जो वहाँ पर तो जो है हम भी अपनी वालदेन के वालदा के साथ जाते थे तो वहाँ पर बैठे जो है अमला ही थप्पे लगा रहा होता था। इस तरह के जो रेफरेंडम गुजरे हैं, तो यही कुछ है। आप लाहौर का जो वो मामला जो पकड़ा गया था, रॉयल का कोई इलाका था, वहाँ पे छपाई हो रही थी, वहाँ पे जहाँ पे ये यानी कि इसी तरह की बुक्स छपती थी, तो वहाँ पे जो ये इलेक्शन कमीशन के जो हैं ये फॉर्म जो हैं जो बैलेट पेपर्स हैं उनकी छपाई हो रही थी, जिस पर के एक हम न्यूज़ के एंकर थे और एक और न्यूज़ के एंकर थे, उन्होंने जो है वहाँ पर छापा मारा और फिर ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुई और उसके हकायक भी जो हैं वो उन्होंने बताया कि ये किन किन हलकों के हैं, मानसरा के और इस तरह से कुछ हलके जिनमें हैं। इस तरह से जो ये जो हैं ठप्पे लगे, ये यकीनी तौर पर ऐसा होगा जो टर्न आउट इतना निकला है। अदरवाइज उस दिन तक तो टर्न आउट जो है 48% था, तो 100% कुछ जहाँ जहाँ दोबारा से जो है 45 फार्म जो है 45 फार्म जो है तब्दील किया गया और जो है जीते हुए जिन लोगों ने हलफ बिठा लिए थे उन हलकों में जो है दोबारा से रिकाउंटिंग की दरख्वास्तें आई और फिर दूसरे उम्मीदवार को है जो है जिता दिया गया और जिन्होंने हलफ उठाया था उनको हरवा दिया गया। तो इस सिलसिले में जुमद खान ने भी दी, लेकिन जस्टिस फाइज ईसा ने किसी भी तरह की कोई बात सुनने से इनकार कर दिया। बल्कि ये वो जज हैं जिन्होंने जो है सेनाटी के बारे में बहुत सारी बातें की थी कि सेनाटी की बेस पर होना चाहिए, लेकिन आज जो है अपनी एक्सटेंशन के लिए जिनकी जो एक्सटेंशन है वो 224 के फिगर के साथ जो है वो अड़ी हुई है। और अगर 224 का फिगर अगर पीटीआई की जो 10 सीटें छीनी गई हैं उनको वही वापस मिल जाती हैं, उनको मखसूस नशिस्तें जो हैं वो नहीं दी जाती, जैसे कि पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला किया कि उनको नहीं मिल सकती हैं। वो जो है उन तीनों पार्टियों में जिनमें पीपल्स पार्टी और
नून लीग और एमकेएम है उनमें तकसीम कर दी जाएं, तो इसके बावजूद भी जो है 224 का फिगर इनके पास पूरा नहीं होता। अगर पीटीआई की जो है ये 24 सीटें जो है उनको वापस मिल जाती हैं। तो लेकिन जो है सिर्फ 224 का फिगर पूरा करने के लिए जो है जस्टिस फायज ईसा काजी ने जो है इसके मुतालिक जो है वो सुन लिया, लेकिन उनको जो है वापस मामला जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास भेज दिया कि आप वहाँ पे जाएं और अपने मामला जो है वहाँ पे दिखाएं। और हालांकि एक बहुत बड़ी जो बात है कि जिस पर के नोटिस लेना चाहिए था जस्टिस फायज ईसा काजी को कि आया टर्न आउट 100% कैसे हुआ, इसमें बहुत सारे लोग जो है वफात पा चुके हैं लेकिन उन लोगों के वोट भी डाले गए। ये एक बहुत बड़ी बात थी जिस पर के उनको कोई हैरत या कोई नोटिस लेने वाली बात उनके जहन में नहीं है या वो लाना नहीं चाहते सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्सटेंशन के लिए। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सनाटी का इस तरह से धज्जियां उड़ाई कि अहमद बशीर जो जिन्होंने रिटायरमेंट ले ली सिंध के, उनको भी ऊपर आना था। फिर इसके बाद जो है पेशावर हाई कोर्ट के जज को आना था लेकिन नहीं, चीफ जस्टिस को आना था नहीं, क्योंकि वो तो पहले ही जो है आज़ाद जज हैं और वो किस तरह से उनको ला सकते थे। फिर जस्टिस अमर फारूक की सनाटी बनती थी, उनको ऊपर लाना था। 3 सीटें खाली हैं लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अगर जस्टिस अमर फारूक को जो है वो ऊपर लेके आते तो इस तरह क्या नहीं जो है वो चीफ जस्टिस बन जाते और फिर मामला जो है कायदे और कानून के मुताबिक होने लगता। तो ये चीज़ वो होने देना नहीं चाहते थे, क्योंकि नवाज शरीफ की हत्तुल इम्कान कोशिश है कि जस्टिस फायज ईसा काजी को जो है एक्सटेंशन दी जाए और जितने भी लोग जो पहले से अपने उहदे पे काम कर रहे हैं उनको उसी तरह से करने दिया जाए। और ये 224 का फिगर इस में तरमीम करने के लिए जो है ये बहुत ज़रूरी है और इसको हासिल करने के लिए ज़ाहिर है जज साहब भी पूरी की पूरी कोशिश करेंगे कि वो 224 के फिगर को जो है कम ना होने दें और जहाँ तक मुमकिन हो इसको पूरा करने की कोशिश करें। ज़ाहिर है जिनको फ़ायदे हासिल होने हैं उन्होंने जो है ये काम तो करने ही है। अब आ जाते हैं, यानी कि ये मामला जो है वापस ट्रिब्यूनल के पास भेज दिया गया। ट्रिब्यूनल क्या है, इलेक्शन कमीशन ये जो है पाकिस्तानी तारीख का सबसे ज्यादा गैर जो जानबदार चीफ इलेक्शन कमीशन रहा और इसके जो फैसले जो हैं, इसके तमाम जो फैसले जो हैं वो तारीख में लिखे जाएंगे और स्याह तारीख, पाकिस्तान की स्याह तारीख जो है उसमें लिखे जाएंगे इनके तमाम ये फैसले जो हैं। और फिर जो है जब हम बात आती है कि इनके पास दोबारा से आएंगे जिन्होंने पहले ही जाली 45 फार्म जिन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बाकी लोगों को एक एक जगह पर 15-15 उम्मीदवार खड़े हैं, सबके पास जो है वहाँ पर जो है पोलिंग स्टेशन के जो है 45 फार्म असल मौजूद हैं। तो ये जो है ये कैसे मैच हो सकते हैं। चीफ जस्टिस ने ये कहा कि इनको जो है इलेक्शन कमीशन के पास जो मौजूद है उनके साथ जो आप लोगों के पास फार्म 45 है उनके साथ जो है मैच किया जाए तो किस तरह मैच होंगे, वो तो खुद बनाए गए हैं। और लेकिन नाम नून लीग के पास होंगे, नाम पीपल्स पार्टी के पास होंगे, बल्कि जितने भी जो आज़ाद उम्मीदवार हैं तमाम को दिए गए हैं उनके पास असल मौजूद हैं। अगर मुआवजा करना था तो उनके साथ करते। वो इलेक्शन कमीशन के जो 45 यही तो तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिनको वो जिनके लिए अपीलें की जाती हैं, लेकिन उन्होंने वापस जो है मामला जो है ट्रिब्यूनल के पास भेज दिया। तो इंतहाई दुख और अफसोस की बात है कि किस तरह से कायदे और कानून की धज्जियां जब हमारे अपने अदारे अड़ना शुरू कर दें तो आम आदमी का क्या हाल होगा, आम आदमी के साथ क्या सलूक होगा, आम आदमी किस तरह से जो है वो कायदे और कानून आप उसको क्या सिखाएंगे, क्या उसको बताएंगे, उसको आप मार पीट या मार ही सकते हैं, इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं। तो वो आप सब कर रहे हैं, लेकिन ये मत भूलें कि ऊपर अल्लाह ताला के साथ है और वो सारे ये नाइंसाफ़ी देखिए अल्लाह ताला ने आपको सौदे पर बिठाया है जहाँ पर के इंसाफ करना जो है आपकी जान भी चल जाए लेकिन आप इंसाफ से जो है वो मत रुके। लेकिन ये ऐसा नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ अपने ज़ाती मफाद और मकासद के लिए, और आपके सिर्फ ज़ाती मफाद और मकासद नहीं, आपसे जुड़े जिन लोगों के हैं असल में वो लोग भी इसमें शामिल हैं। तो अब हम बात करेंगे जो है पाकिस्तानी अवाम पर, जो है जिस तरह से एटम बम की सूरत में जो है वो बिजली के नर्ख बढ़ा दिए गए और अवाम के साथ जो सलूक होना है, जिस तरह से अवाम पहले इतनी दबी हुई पिसी हुई कि सिर्फ मैं तो कहती हूँ छोटे छोटे एटम बम गिराने से बेहतर है कि आप असली वाला एटम बम जो बना के रखा है वो किसी काम नहीं आना है, वो सिर्फ वो काम चले लेके आए अवाम पे वैसे एक ही दफ़ा करा दे ताकि जो है अवाम जो है वो अपने एक ही दफ़ा मर जाए और आप जो है वो सुंजियाँ हो जिन गलियाँ दे विच मिर्ज़ा यार फिरे वाला जो है वो आप कर लें तो आप लोगों के लिए आसानी है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं। ये जो अवाम को शौर आ चुका है, अवाम जान चुके हैं, ये अवाम जो है वो कभी भी आपके ख़िलाफ़ नहीं बोलेंगे, कभी भी आपके बारे में बात नहीं करेंगे। और आप लोग सबको, तमाम इदारों को, तमाम जो ऐसे हुक्मरान हैं जो जाली मैंडेट के साथ जो है असम्बली में आए हैं तो उनको आज़ादियाँ हासिल हो जाएंगी। तो आप ये एक ही मरतबा जो है असल वाला एटम बम जो है अवाम पे गिरा दें तो सारे मसाइल की जड़ ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये अवाम के मैंडेट को जो है कोई अहमियत नहीं है, अवामी राय की कोई अहमियत नहीं है, सिर्फ राय की अहमियत है। तो सिर्फ और सिर्फ जो मुफाद परस्त अनासर हैं उनको
अब एक और उसमें छोटी सी मैं आपके साथ बात करती चलूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक कैप पहनी हुई है और कैप पे लिखा हुआ है 47 और 45। तो बार बार देखने से ये मुख्तलिफ सार्फिन ने जब ये तस्वीर देखी तो उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के जो है वो कमेंट्स दिए। किसी ने कहा कि ये डोनाल्ड ट्रंप तक भी जो है फार्म 45 और 7 का मसला पाकिस्तान वाला जो है पहुंच गया है, या उन्होंने जो है ये ना हो कि किसी ने कहा कि किसी दिन जो है डोनाल्ड ट्रंप कैदी 804 की जो शर्ट पहनकर बाहर आ जाए। अब आते हैं इमरान खान के ऊपर जो है मुकदमात, उनमें कुछ पेशरफ भी हो रही है, कहीं पे उनकी सजाएं ख़त्म भी हो रही हैं, लेकिन उनके लिए हालात टाइट करने की कोशिश की जाती है। लेकिन इमरान खान की शख्सियत ऐसी है जो टाइट होने वाली नहीं है। जिस कदर भी कोशिश की जाए, जितना उनको टाइट किया जाएगा, जितना उनको दबाया जाएगा, वो स्प्रिंग की तरह जो है ऊपर ही उठेंगे। तो आज फैसल वाडा ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर थे जिसमें ये कहा रहा है कि आने वाले दिन जो है इमरान खान के लिए जो है बहुत सख्त तरीन दिन आने वाले हैं, उनको जो है वो दबाया जाएगा। तो ये फैसल वाडा वही हैं जिनको जो है इमरान खान ने अपनी पार्टी से निकाल दिया था, और फिर जो है वह तब से ये स्टेप तब भी इनको यही शक था कि ये एस्टेब्लिशमेंट के ज़्यादा करीब है और इधर अंदर की बातें जो है बाहर लीक आउट होती हैं, तो इसी बिना पर जो है इनको पार्टी से निकाल दिया गया था। अब आजकल जो है मीडिया की जीनत बने हुए हैं और वहाँ पर बैठकर जो है पेशन गोइयाँ करते हैं और ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के बहुत ज़्यादा करीब हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं। अगर उनकी नज़र में है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हूँ, तो ये उनकी वहम है, ये उनका गुमान है कि ये वो एस्टेब्लिशमेंट के ज़्यादा करीब हैं। तो इसी के साथ जो है मैं अपने व्लॉग अगले के लिए जो हाजिर होंगी, तो इसके साथ इजाज़त चाहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। ये ज़िंदगी है, एक ही बार मिलनी है, दोबारा नहीं मिलनी है। हक और सच पे कायम रहें और दूसरों को भी तलकीन करें। अपनी औलाद की तरबियत जो है इस हिसाब से करें कि वो गलत और दुरुस्त की जो है बेहतर तौर पर पहचान कर सके। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।